अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, सर्दियां आते साथ ही हमारी डाइनिंग टेबल का एक मेन्यू स्पेशली होता है, वो होती है फ़िश। इस मौसम में मछली का कारोबार करने वाले हजरात बहुत बिजनेस भी करते हैं, लेकिन मछली मंडियों का बहुत ही बुरा हाल है। किस कदर वहाँ पर गंदगी है, इस पर आज बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पैनलिस्ट, हमारे रिसर्चर, डमी म्यूजियम से आए कुछ गेस्ट और मोहसिन भट्टी साहब। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आफ्ताब भाई की हाल जे सुनाओ, तबीयत से क्या कहने, भट्टी साहब भी नाल भाए ने तुसी। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। एडी एडी मछली मेरे को है जी, एडी एडी जनाबे वाला। पिछले साल की नहीं पिछले साल की नहीं, ताजा मेरा जाती दरिया। क्या? हाथी दरिया? जाती दरिया पॉइंट कौन सा? दरिया जमील। मैं अपने दादे दे नाम ते रखया। अच्छा, ये इतने जरूरी इंसान है जिनसे आप इतना महव होकर सुन रहे हैं। आपका आज रोल क्या है? सर, मिस्टर एंड मिसेस इश्तियाक वारसी। और आप फिश कंज्यूमर्स हैं, ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਭਾਜੀ बड़े शौक से पक्के। खाते हैं? बहुत शौक ना। हफ्ते में सर 2-3 मरतबा तो हम खाते हैं मछली, है ना, लेकिन हाँ जी। अब वो टेस्ट नहीं रहा सर, वो बात नहीं रही। हालांकि हमने इनसे फ्राई फिश ली है, उसके बाद हमने कच्ची भी ली है कि हमने सोचा हम घर में खुद बनाएं, मसाले लगाए, बेसन में तली, लेकिन फिर भी टेस्ट नहीं है। फर्क नहीं पड़ा सर, बस बातें ही बनी है। थोड़ी ज्यादा खा लो, पाइया 1.5 पारा तो नहीं फर्क पैना भाजी। 2-3 किलो तो आम घर पे आती, बच्चे भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। तो मेरे बच्चे वो कितनी खा लेते होंगे, मैं तो काफी मछली खा जाता हूँ, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। नहीं मतलब टेस्ट में फर्क है। टेस्ट में भी फर्क है और ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਚ ਵੀ फर्क है। अच्छा, क्या वजह है मोहसिन साहब? मछली पसंद भी बहुत करते हैं, बड़ी रगबत से खाते हैं, लेकिन जो मछली मंडी का हाल है, ये जानते बूझते भी उसे बहुत एंजॉय करते हैं। सर इन्होंने देखी नहीं है, इन्होंने सिर्फ सुनी है अभी। अगर ये उसके मनाजर देख लें और इनको हकीकत पता चल जाए, जो कि ये दोनों जानते हैं। अजला तो इंजी है मंडी। भट्टी साहब, मैं चाहूंगी कि आप इस पर रोशनी डालें कि क्या हालात हैं मछली मंडी रूबा के। और की अगर हम मछली मंडी की बात करें जी। तो रात के टाइम पे पूरे पंजाब से वहां पे मछली आनी है, ट्रकों के ट्रक मछली के आते हैं। फिश फार्म से जी, मछली के जो ब्रोकर्स हैं इनको आड़ती कहते हैं। इन्होंने अपनी अपनी आड़त के लिए टनों के हिसाब से बर्फ के ब्लॉक्स मंगवाए हुए हैं। अब मछली लाएंगे और उसके ऊपर रख देंगे। मछली का जो टेम्परेचर है उसकी वजह से बर्फ पिघलेगी। जब सारी दुकानों वालों की बर्फ पिघलेगी तो वहां पे तो सैलाब आ जाता है। उस कीचड़ की वजह से, मछली के फुजले की वजह से उस मंडी के जो गटर हैं चोक कर जाते हैं। जब वो गटर उबलेंगे, वो सीवरेज का पानी, मछली चूंकि जमीन पे रखी हुई है, ढेर जमीन पे ही लगे होते हैं ना, थड़े बने होंदे ने उते। वो थड़े उसी पानी में ही डूबे होते हैं ना। पानी बर्फ दा ही हैगा, पानी कितों अल्लाह वो माफ करे। सीवरेज का पानी भी उसी में से गुजर रहा है ना। वो बहुत थल्ले होंदा भट्टी साहब, खुदा दा वास्ता आपको किसी दा कारोबार ये- चलन दियो। ये गलत बात तस्वीरें- ना करो। पानी ओवरफ्लो करता है ना, बर्फ दा पानी। तुम उसे बर्फ का कहते हो, लेकिन उसमें गटर का पानी मिक्स्ड होता है। और वो साथ-साथ गटरों वाला दिखा भी पानी और उसमें मछली का खून और नीचे जमीन पे पड़ी हुई मछली के ढेर, उसमें से जब ये पानी गुजरता हुआ आगे जाएगा तो आप अंदाजा कर सकती हैं, आप तो डॉक्टर हैं, सीवरेज के पानी में बैक्टीरियाज होते हैं खरबों की तादाद में। और तभी तो पहले वाली बात नहीं रही मछली की। और वैसे भी ब्लड जो है वो बेस्ट मीडियम है ग्रोथ और कल्चर के जी, लिए। अब इसी मछली मंडी में गटरों का पानी वहां पे ब्लॉक हुआ होता है। उस पानी में से गुजर के कस्टमर कैसे आएगा? इनको इसकी कोई परवाह नहीं होती है कि ये मछली उस गटरों के पानी में डूबी हुई है। इनको ये होता है कि जो कस्टमर आएगा वो इसमें से गुजर के आता है, तो ये फिर कोशिश करते हैं कि गटर खुले और ताकि पानी वहां से निकले। और वही कारीगर जो मछली को साफ वाफ कर रहे हैं, वही गटर भी खोल रहे हैं। जी, हाय, 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 हाय। और क्यों जनाब, ऐसा ही है? जी एग्जैक्टली। और उन्हीं हाथों से आके ये मछली फिर काटेंगे, तैयार करेंगे। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਨੇ ਆ, ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ साहब सुकून ना मछली। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। तभी मैं कहूँ पहले वाली बात नहीं रही। पहले वाली बात नहीं रहनी, तू हुण कैप्सूल खाया कर। ਔਰ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ मछली वाले मिलते ना ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ कैप्सूल। कैप्सूल मजून मिलती है, मजून है मछली। भाई ਜਦੋਂ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਮਸ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੱਢਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਦਾ There comes ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ हाँ जी, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे जाके मर जाएंगे, dead हो लेकिन बैक्टीरियाज कुछ ऐसी किस्म के भी होते हैं कि जैसे ही उन्हें नामुवाफिक हालात मिलते हैं, हाई टेम्परेचर या वेरी लो टेम्परेचर मिलता है, वो एक शेल बना लेते हैं। डोरमेंट फेज में चले जाते जी, अब वो डोरमेंट हो जाते हैं और उसके बाद उनको कोई भी वो टेम्परेचर असरअंदाज नहीं होता है। और जैसे ही उन्हें मुवाफिक हालात मिलेंगे, चाहे उन्हें मैदे में जाके मिल जाए, चाहे उन्हें फ्रिज में जाके मिल जाए, ओपन एयर में मिल जाए, वो वहां पे शेल्फ तोड़ के बाहर निकल आएंगे और अपनी अफजाई शुरू कर देंगे। 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 16 होंगे। और
अगले 8 घंटों में उनमें खरबों की तादाद में बैक्टीरिया हो चुके होंगे। अब जब वो अपनी नस्ल बढ़ाते हैं तो अपना फुजला भी उधर ही खारिज करते हैं। अब उस मछली में उनका फुजला अंदर मौजूद रहना है, वो बैक्टीरिया मर भी गए, सड़ भी गए, उस तेज खोलते हुए गर्म तेल में सड़ भी गए, फुजला नहीं खत्म हो सकता। क्यों जी, खत्म क्यों नहीं हो सकता? किसी सूरत खत्म नहीं हो सकता। वो एफ्लाटॉक्सिन, ये जो फुजला है, एक तो वो बैक्टीरियाज का फुजला उस मछली में मौजूद है, दूसरा इंसानी फुजला वो उन गटरों की सूरत में वो इसके साथ चिपका हुआ है। पिछले 20 साल तो मैं काम कर रहा हूं, फुजला मैं पहली बार सुनिया मछली देना। सुना होता तो कभी इस तरह के गलत काम ना कर रहे होते। ये फिर भी करते, ये भी करते और वो फिर भी कंज्यूम करते। सबको पता है क्या हो रहा है। आपको पता नहीं कि आपके करप्ट हुक्मरान वो आते हैं, करप्शन करते हैं, टिका के आपका पैसा भी खाते हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। यही लोग उन्हें आज मौका देंगे, फिर वो 10 दिन बाद मौका देंगे, 10 साल बाद मौका देंगे। ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। एपैथी है अवाम की, एपैथी है हुक्मरान की, एपैथी है गवर्नमेंट की। भट्टी साहब, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जहाँ ये फिश का काम होता है, फिश फरोख्त की जाती है, बड़े बड़े लाहौर में, बड़े कराची में, इस्लामाबाद में, इन ब्रांड्स में भी जो मछलियाँ मिलती हैं उनका भी ये हाल है। देखिए, अगर तो वो इसी तरह की फिश मार्केट से, फिश की होलसेल मार्केट है ये लाहौर की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे 90% फिश जो यहाँ पे बिकती है वो इधर से आती है। तो अगर कोई शख्स, कोई ब्रांड यहाँ से मछली ला के बेचता है तो वो चाहे जितने मर्जी खूबसूरत और साफ सुथरे शोकेस में डिस्प्ले करके बेच दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर बैक्टी भी आ रही है ना, जो इंपोर्टेड फिश है, इम्पोर्टेड फिश, वो लाहौर की फिश मार्केट से राउट होके आती है तो कंटेमिनेटेड है, लिखी पड़ी बात है। अच्छा, ये दरिया के किनारे भी ये लोग कहते हैं बहुत से कि दरियाई मछली है, तो क्या इसमें सदाकत होती है? अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर आप गर्मियों के दिनों में लाहौर से बाहर आप निकलें, दरियाओं के पुलों में से आप गुजरती हैं, जी, तो गर्मियाँ जब शदीद होती हैं, हमारे दरिया तो उस वक्त भी खुश्क होते हैं, उनमें बहुत थोड़ा पानी होता है। तो सर्दियों में तो वैसे ही पीछे बर्फ़ जम चुकी होती है, तो इनमें पानी होता नहीं है। तो यहाँ पे जब पानी नहीं होगा तो मछलियाँ कहाँ से होंगी? तो फिर वो कौन सी होती हैं? फार्मी मछली जो वहाँ पे रख के बेच रहे होते हैं। क्यों जी, कौन सी मछली पाल रहे हैं आप अपने दरिया में? ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆ ਲਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ बड़ा दरिया खुद ही उसको दरिया कहते हैं ना, बड़े जो पॉन्ड्स हैं उन पॉन्ड्स को ये दरिया कहते हैं, जो अपना दरिया है। ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਛੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਫੜੀ ਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ, ਆ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जब मंडी में आती है ना, हाँ जी, और तुम ही लेकर आते हो, तुम्हारी आड़त है ना मंडी में। ਜੀ ਹੈ, ਦੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, तो आपके पास कितने वर्कर्स काम करते हैं? ਕੋਈ 16 ਕੁ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। उनके लिए टॉयलेट की फैसिलिटी है? ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਜੰਮੇ ਨੇ। भी आपके पास वर्कर्स काम करते हैं और वॉशरूम भला किधर जाते हैं? ਕਿੱਥੇ उधर ही फिश मार्केट में किसी कंटेनर की ओट में रफा हाजत कर रहे होते हैं। मैं जी आज के बाद मछली नहीं खाऊंगा, मैं हरीसा खा के देखता हूँ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪਟਾਸ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ। अच्छा भट्टी साहब, एक और बात, जहाँ पर ये तो पहला स्टेप है ना, जहाँ पर ख़राब करनी है लोगों की सेहत, उसके बाद आती है वो दुकानें जो मशहूर हैं, 4-4 घंटे लाइन में लग के मिल रहा है, वो वाली फ़िश के बारे में आप क्या कहते हैं? वहाँ पे जब भी आपने मछली खरीदने के लिए जाना है जी, तो आपने क्या देखना है कि वहाँ पे कहीं खुला कुकिंग ऑयल तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। खुले कुकिंग ऑयल की निशानी क्या होगी? क्या? कि अगर उनके पास प्लास्टिक के कैन पड़े हुए हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे खुला कुकिंग ऑयल यूज़ हो रहा है। हमारा जो ब्रांडेड कुकिंग ऑयल है वो टीन में होता है। वो टिन में है, ठीक। अब ये जो खुला कुकिंग ऑयल है ये ड्रमों की सूरत में आता है और कैन वहाँ पे उन्होंने भर के रख छोड़ा होता है। और ये खुला कुकिंग ऑयल बेसिकली सोप ग्रेडेड पाम ऑयल है, वो ला के उससे मछली फ्राई करते हैं। उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जाता, जैसे ही उसमें लेवल कम होता है उसमें और ऐड कर दिया जाता है। अब वहाँ पे अगर तो तेल काला स्याह हो चुका है तो वहाँ से मछली ना खरीदें। दूसरी निशानी ये है कि अगर उसमें से एक तो आग का धुआं है, एक उस तेल का धुआं है, बिल्कुल, जब तेल बर्न हो जाता है, जब पुराना हो जाता है तो वो धुआं छोड़ता देता है। अब वो जो धुआं है वो वहां से उठता हुआ जाएगा, आपको नजर आ जाएगा ऊपर सारा जम रहा है। और वो सबको पता है, जी। तुम्हें नहीं पता इस बात का? नहीं सर, मुझे धुआं नजर आता है लेकिन ये नहीं पता था कि ये नकली है। जी, अगर वो तेल धुआं छोड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो तेल एक्सपायर हो चुका हुआ है, और उस वो अपनी लाइफ पूरी कर चुका हुआ है, अब उसमें मजीद फ्राइंग नहीं होनी चाहिए। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ।
मैं कहना इस कौम ਨੂੰ अच्छी मच्छी खान ਦਿਓ। बट साहब फिर किसी ने वाकई ही अच्छी मछली खानी हो तो फिर वो क्या करे? देखिए अगर तो आपके कोई ऐसे ताल्लुकात हैं कि जहाँ पे आपको दरिया की ताज़ा मछली मिल जाए या फिश फार्म से आप मंगवा लें मछली, आप वो खा सकते हैं। इधर से जो होके आएगी मछली वो इस हद तक आलूदा और गलीज हो चुकी होगी, इस हद तक मुज़र सेहत हो चुकी होगी कि वो खाने के काबिल नहीं है। ये ठीक कह रहे हैं कि दरियाई मछली दस्तयाब नहीं भी है ना, तो थोड़ा सा तरद्दुद कीजिए। ये मज़ाफ़ात में निकले हैं, जीटी रोड के आसपास आपको लातादाद फिश फार्म्स नज़र आएंगे और वो सेल करते हैं जी, वहाँ से ख़रीदिए। बल्कि अब तो ऑनलाइन अवेलेबल है, जी आप ऑर्डर कीजिए, वो आपको पहुँचाएंगे। व्हाट्सएप नंबर्स हैं, उनके साथ बात कीजिए। ये सारे सिलसिले अवेलेबल हैं। कम से कम इस बौलो बराज से बचत होगी। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ, कोई मर रहा बंदा ਜਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। तो यही तो मसाइल हैं। सब कहते हैं पहली वाली खुराकें नहीं है और या नई नई बीमारियां निकल रही हैं। क्यों निकल रही हैं? ये आप लोगों की इन्हीं कामों की वजह से निकल रही हैं। ये टाइफाइड, ये पेचिश, गैस्ट्रो के अमराज, मैदे का कैंसर, ये इन्हीं बैक्टीरियाज की वजह से हो रहा है। सर आप मछली कहाँ से लेते हैं? मैं ज़्यादातर दरियाई मछली खाता हूँ। मेरे दोस्त हैं जो दरिया किनारे रहते हैं। कहाँ मिलते हैं ऐसे दोस्त? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। भई ਸ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। हेड तरीमू के ऊपर, यानी मैं ये फख्र से कह सकता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, लोग घरों में गाड़ियाँ रखते हैं ना, उन्होंने मोटर बोट्स रखी हुई हैं और उनके पोर्च के अंदर, क्योंकि पानी सैलाब का आम तौर पे घरों के अंदर आ जाता है, हेड तरीमू के ऊपर रहते हैं वो, तो मोटर बोट पे आते जाते हैं, उनका अपना सारा सिलसिला ही है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ? कुछ दोस्त जंगल में भी रहते हैं। चकवाल में थोड़े जंगल है, ऐसे ऐसे शानदार जंगलात है वहां पे। ये जो शहद खाते हो यहाँ पे, ये कहाँ से आता है? ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਾ। तो अच्छा आफ्ताब साहब, ये शहद के बारे में लोग क्या कहते हैं? पहले वाली बात है, आपको अच्छा सा टॉनिक क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? आपका क्या प्रॉब्लम है? ਉਮਰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਰਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ये क्या बात हुई? ਉਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਮਰ ਜਵੇਦ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਕ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰ 200 ਕਿਲੋ ਮੱਛੀ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਮਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, अच्छा जी, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੇ। ਉਹ ਮੱਛੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। एडी गंदी नहीं सी खांदे। इस कदर गलाजत पाकिस्तान में होती नहीं थी। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚੇਂਜ कर लेने। आबादी जिस तेजी से मल्टीप्लाई कर रही है और रिसोर्सेज वैसे के वैसे हैं, कम वक्तों कम अज कम। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰੇਗਾ। मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, हुकूमतों की बात कर रहा हूँ कि शहरों को ही एक्सपैंड करने लग जाओ, कोई नई बस्तियां ही आबाद कर दो। नई बस्तियां आबाद होंगी तो ये पुराना दकियानूसी निज़ाम चेंज होगा। हेल्थ एंड सैनिटेशन को ज़हन में रखते हुए मंडियों के हालात ठीक किए जाएं, बाकी सारा कुछ ठीक है। मंडियां ठीक कर दी जाए, मसबा खाने ठीक कर दिए जाएं, जहाँ पर ये बकरे स्लॉटर होते हैं, जहाँ पर ये मुर्गियों का मामला होता है, इसका ख्याल करें। आप टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। अगले 10 साल में वो बीमारियां सर उठाएंगी कि आपका फॉरेन एक्सचेंज आधे से ज्यादा दवाइयों में निकल जाए। आफ्ताब साहब आप क्या कहेंगे कि मीडिया का इसमें क्या रोल है आवाम को अवेयर करने का? ये आज मीडिया को थोड़ी बहुत विसल ब्लोइंग कर रहा है। मेरे इख्तियार में पहली दफ़ा आया है, मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, ये जो बड़े बड़े चैनल्स हैं ये क्यों नहीं करते? इन्हें अल्लाह ने ये मौका दिया है, इन्हें करना चाहिए। लेकिन इट्स नेवर टू लेट। मैं गुजारिश करूँगा सारे मीडिया से, प्रिंट भी, इलेक्ट्रॉनिक भी और सोशल मीडिया भी, कि एक स्टेप आगे आए, 4 स्टेप आगे आए। ये नेकी का काम है और ये सदका जारिया है। बेशक। आपके बताए हुए 4 जुमले पता नहीं आपकी आकबत ही संवार दे। ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। और यार दरिया क्यों कहते हो, तालाब का नाम कहो। ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਏਡਾ, ਉਹ ਤਲਾਬ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਮਛਲੀ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਬੋਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਡੋਏ ਤੇ ਅਖਾਲ ਤੇ ਚਾਵਲ ਇਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੱਟਨੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ। पहले उसे 5-6 दिन सीजन करते हैं। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਨਾ ਚੁਰਾ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਐ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੱਟਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ 2.5 और किलो। समुंदर में नहीं फेंकते पागल के बच्चे, और मछली की तो खुशके तो फड़नी ये जा। छोटी झीलों में फेंकते हैं, ये तालाबों में फेंकते हैं। मेरा- समुंदर में इसकी क्या बसात है? मेरा दादा समंदर छोड़ता सी भाई।
वो समुंदर कहता होगा जैसे तुम अपने तालाब को दरिया कह रहे हो। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਐਡਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਦਾਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਟੋਕਰਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਸ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਗਰਮੱਛ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਹੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ, ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਦਾਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਐਨ ਉਂਗਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਗਰਮੱਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਇਨਸਾਨ, ਅੰਨੀ ਦਿਓ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। यार ये क्या बकवास करिए जा रहे हो? ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਯਕੀਨ। ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਉਨ ਡੁੱਬਿਆ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਡੈਡ ਸੀ, बहरे मुर्दार ਪਹਿਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਕਿਉਂ ਜੀ? रॉन वहां नहीं डूबा था, ਤੇ ਫਰਾਉਨ ਕਿਤੇ ਰਾਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ, रेड सी है। ਰੈਡ ਸੀ। ਦਾਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰਾਉਨ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਾਇਆ ਨਾ ਐਡਾ ਫਰਾਉਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੌਂਸ ਵੀ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੌਂਸ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੇ? प्रॉन्स खाते हैं लोग यार। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ 5% ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੌਂਸ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੌਂਸ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਰੇ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੌਂਸ। यार बहुत ही बदतमीज है ये। ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੌਂਸ ਦੇਖਿਆ ਪਾਇਆ ਐਡਾ। तुमने फिर टाइगर प्रॉन्स नहीं देखे गवादर के? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। बहुत बड़े नहीं लेकिन बहुत अच्छे, वेरी गुड। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਟਾਈਗਰ ਹੈ। स्पॉटेड हैं वो। ਅੱਛਾ जी, हाँ, जैसे वो चीता टाइप हैं लेकिन कहते हैं उन्हें टाइगर प्रॉन्स। ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਾਈਗਰ जी जी जी, ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? बहुत ज्यादा नहीं होता, इतना बड़ा होता है लेकिन वेरी गुड। ਇਹ ਉਮਰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, अच्छा, ਇਹਨੇ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਵੇਂ ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਣਾ ਮਰੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਚ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ? ਜਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ? मैं मछली का शिकारी नहीं हूँ लेकिन बेस्ट जो है वो नेजे से। क्या कहने, बड़ा अर्तुगुल टैप ज़हन है तो। नहीं बाकी जब शैलो वाटर में वो नजर आ रही होती है ना बड़ी आला, तो अपनी पसंद का पीस देके वाह, और भाले के साथ मारे। आले के साथ मारे, जिसमें सिकंदर इन्हें होना सी, वो तो अहम ही खजल होके चला गया। पूरा सोना था मैंने बच्चू। वो भी होना सी, अहम ही होना सी। अच्छा जी, फिर मच्छी किवें भाले नहीं मारनी? भाले के साथ उसके अंदर लगी होती, निकाल लो। निकाल के उनकी आग से बड़े क्यों? हाय हाय। तो भाले ना जो मारने फिर पूरा का काम करो। नहीं, ये कोई रीच करता है इस तरह। रीच बेहतरीन है, वो फॉल के ऊपर खड़ा हो जाता है और कैच कैच करता है, करता जाता है। और खास तौर पे रेड सामन। वो है ही किसी विकेट कीपर का बच्चा। अच्छा, मैंने कभी कभी लगता कामरान कमल नहीं, ये पहले रिच हुंदा सी, क्या मतलब? वो जो कहना खमान छेकी खमान। व्यूअर्स, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।